मैं अभी भी कॉन्सेप्ट ऑफ दिस मैरिज ये मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है। मैं सोचती भी नहीं हूँ कि मुझे शादी करनी है। आई बिलीव कि शादी ना एक एडजस्टमेंट है। अच्छा, लाइक दो माइंडसेट एक घर में एक छत के नीचे रह रहे हैं, तो आई बिलीव कि इट्स एन एडजस्टमेंट मोर देन लाइक जो वो प्लेजर तो रहा ही नहीं जी। पर आप तो शादी के अगेंस्ट हो ना? वैसे तो डेफिनेटली आई प्रेफर लव मैरिज बिकॉज उसमें डेफिनेटली यू नो ईच अदर। आपको पता होता है पहले से कि वो कैसा है या वो कैसी है। कि सपोज मुझे जाना है लंदन, वहाँ मुझे 6 महीने का असाइनमेंट मिल गया और मेरे जो बॉयफ्रेंड या हस्बैंड ही आई एम टॉकिंग अबाउट, और वो अगर मना करे, उनकी फैमिली मना करे, तो क्लैशेस स्टार्ट्स। ये कह रहे लंदन, वो कह रहा है लैंड। और अगर आप प्यार कर रहे हो, किसी से प्यार करते हो, उसके आगे ईगो नहीं आ सकती। अगर आ गई तो तुम प्यार नहीं करते उसको। वाओ मैन, कौन सी गाड़ी मिल रही है? Hello everyone, my name is Akanksha Sharda and I hail from Meerut. Earlier I used to stay in Bombay and I was trying my luck into acting. Now I'm here in Gurugram with my family and as of now I am purely into dance. एड्रेस मत दे देना, you can reach out to me. You can reach out to me at Akanksha Sharda, that's it. बॉलीवुड पिक्चर का बहुत तगड़ा आपने वो दिया इंट्रो। आप भी ऐसा इंट्रो देना चाहोगे याशिका? इंट्रो नहीं दे, अरे दे यार दो। समझो यार। दीपक जी आप दो अपना इंट्रो दे दो ऐसा एक ऑफिशियल इंट्रो अब ले ही ले। अब सब अपना अपना इंट्रो देंगे ऐसे। जो हो रहा है वो डर लेगा ऐसी। अब फिर से अब थोड़ी करेंगे स्टार्ट अलग से। अबे नहीं, तू अब अपना इंट्रो तो दे। Alright guys, hi, मैं दीपक चौहान and I'm a podcaster. You guys know me already. I run a channel along with my 2 other friends, two great beautiful friends I have, Shubham Gandhi and Piyush Gujar, Z4 वाले। तो भाई आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं भाई कि शादियां जो है जेंजी शादियों के अगेंस्ट हो चुकी है। जेंजी नहीं, हम भी अगेंस्ट हो गए। मतलब शादी करने का लोगों का मन नहीं कर रहा अब कि शादी करें ना करें, ये ज्यादा डिसीजन ले रहे लोग कि ना ही करें, ये ज्यादा हो रहा है सोसाइटी में। तो हम इस पे चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, आज ये चर्चा होगी। तो भाई आकांक्षा शुरुआत करते हैं या यशिका से करनी है? आकांक्षा से शुरू कर लेते हैं। क्या ए पहले आता है? चलो। Yes. हाँ, अल्फाबेटिकली। तो आपकी क्या राय है शादी पे? मैं अभी भी कॉन्सेप्ट ऑफ दिस मैरिज ये मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है, और आई थिंक मैं अपने करियर पे इतनी ज़्यादा फोकस्ड हूँ कि मैं सोचती भी नहीं हूँ कि मुझे शादी करनी है, बिकॉज दिस इज सच अ बिग टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड आई बिलीव कि शादी ना एक एडजस्टमेंट है। अच्छा, लाइक दो माइंडसेट एक घर में एक छत के नीचे रह रहे हैं, तो आई बिलीव कि इट्स एन एडजस्टमेंट मोर देन लाइक जो वो प्लेजर और वो जो शादी में प्लेजर तो रहा ही नहीं जी। प्लेजर एज इन लाइक जब दो लोग साथ रहते हैं तो वो लोग शादी को मतलब ये सोचते हैं कि अब मैं यहाँ घूमने जाऊंगी साथ में, मुझे मेरा हस्बैंड यहाँ घुमाएगा, ये खिलाएगा, वो पिलाएगा। गर्ल्स बहुत ही ज्यादा लाइक प्रिंसेस माइंडसेट के साथ आती हैं। प्रिंसेस की अब बस मैं अपने हस्बैंड पे डिपेंड रहूंगी। ये हो रहा है, ये लड़कियों की थिंकिंग हो रही है आजकल ज्यादातर। गर्ल आई एम सेइंग कि गर्ल थिंक्स कि बस मेरा हस्बैंड विल अर्न एंड देन आई विल जस्ट roam around here and there and enjoy my life like fully. So मुझे ऐसा लगता है कि in this era I think both should earn, both should be independent, so that जब कम टाइम होता है ना साथ में तो वो ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड होता है। पर आप तो शादी के अगेंस्ट हो ना? मैं अगेंस्ट एज इन कि मुझे अभी भी ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है कि क्यों करनी है शादी, क्यों करनी है। बट ये वाला माइंडसेट लिव इन माइंडसेट में हो। नहीं, मैं लिव इन में भी नहीं अभी नहीं रहना चाहती। मैं अपनी फैमिली के साथ ज्यादा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आप क्या सोचते हो, लिव इन ज्यादा बेटर है या शादी ज्यादा बेटर है? मुझे लगता है इट्स वेरी कंट्रोवर्शियल, तो मुझे लगता नहीं, आप अपनी राय खुल के पेश कर सकते हो, हम जज नहीं करते किसी को, ये आपकी व्यक्तिगत राय है, इट्स योर पर्सनल ओपिनियन। कैमरा ऑफ हो जाएंगे तब जज करेंगे वो।
मजाक। अरे मजाक कर। मुझे लगता है कि पहले इन दो लोगों को एक दूसरे को जानना समझना जरूरी है। जिसके लिए लिव इन में रहना जरूरी है। लिव इन तो पता नहीं, बट एक दूसरे के साथ चाहे आप ट्रिप्स करो, ट्रिप्स पे जाओ, 3-4 डेज के लिए ट्रिप्स पे जाओ, जितना आप ज्यादा एक दूसरे के साथ ट्रिप पे टाइम स्पेंड करते हो ना, आई बिलीव कि उतना ज्यादा यू नो अंडरस्टैंड ईच अदर मोर। उसके छोटे छोटे न्यूआंसेस यू गेट टू अंडरस्टैंड। वैसे शादी के आप अगेंस्ट हो कि शादी नहीं करनी चाहिए आपके हिसाब से, आपको पसंद नहीं है? मुझे तो नहीं पसंद, बट मैं किसी को एडवाइस नहीं कर रही हूँ, बिकॉज सबकी लाइफ के ना चैलेंजेस अलग होते हैं, प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं। मेरी प्रायोरिटी है कि मैं अपने करियर पे ज़्यादा मेरा फोकस है, और मुझे जैसा मैंने बताया कि मैं डांस में हूँ, आई एम अ लीड डांस परफॉर्मर, और मुझे शोज़ करने हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उस दौरान मैं अपनी मैरिज लाइफ को मैनेज कर पाऊंगी, मुझे नहीं लगता। पर इसके अलावा और भी कोई, देखो करियर मेंटेन करना है, करियर बनाने, ये एक रीज़न है, और भी कोई रीज़न है ना शादी करने का कि मुझे ऐसा लगता है कि हम जितने ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते जाते हैं ना लाइफ में, उतनी हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज होती जाती हैं। और दीज डेज जैसे मैंने जो सर्वे में देखा और इतनी सारे न्यूज़ में देखा, और बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं, एक्वेंटेंस हैं जो डिस्कस करते हैं, वो यही करते हैं कि पहले एक दूसरे को जानो, वो तो एक फर्स्ट थिंग हो गया। दूसरा कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, कि सपोज़ मुझे जाना है लंदन, वहाँ मुझे 6 महीने का असाइनमेंट मिल गया, और मेरे जो बॉयफ्रेंड या हस्बैंड ही आई एम टॉकिंग अबाउट, और वो अगर मना करे, उनकी फैमिली मना करे, तो क्लैशेस स्टार्ट्स। तो वो, और ये मैंने बहुत फैमिलीज के इश्यूज सुने हैं, दिस इज नॉट माय परसेप्शन। ये कह रहे लंदन, वो कह रहा है लैंडोर। लैंडोर से आगे नहीं ले जाऊंगा। एडजस्टमेंट की बात आ रही है ना, एडजस्ट। आपकी राय जानना चाहूंगा मैं, आशिका जी। सो ब्यूटीफुल, ऐसा नहीं है, व्हेन टू सोल्स कनेक्टेड, तो इट इज सो ब्यूटीफुल। तो वही डिपेंड करता है कि पार्टनर टू पार्टनर आपको वो तो फिर यार आपकी किस्मत भी होती है कि मतलब हाँ। जो लिखा है वो तो होगा ही ना। करेक्ट। तो आप फेवर में हो? हाँ, फेवर में हूँ, यस। कि शादी करनी चाहिए? शादी करनी चाहिए, डेफिनेटली, क्यों नहीं करनी चाहिए। लव मैरिज करनी चाहिए कि अरेंज? यार दिस इज तो वेरी डिफिकल्ट। वैसे तो तुम्हारा खुद का पर्सनल क्या ओपिनियन है? या जो जिसकी हो जाए वो वैसे कर लो। वैसे तो डेफिनेटली आई प्रेफर लव मैरिज, बिकॉज उसमें डेफिनेटली यू नो ईच अदर। आपको पता होता है पहले से कि वो कैसा है या वो कैसी है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर लव मैरिज लिखी मतलब होना ही नहीं होगा वो, तो नहीं होगी, नहीं होगी वो। फिर आप अरेंज कर लोगे? हाँ, यस। वैसे आप सपोर्ट करते हो कि अगर आपका पार्टनर, मतलब जिससे आप प्यार करते हो, आपका बॉयफ्रेंड है, वो लिव इन में रहने के लिए कह रहा है, तो रहना चाहोगे शादी से पहले, और जानने के लिए उसे, या टाइप्स ऐसा कुछ? यार सी, लिविंग में रहने के लिए तो वैसे तो लाइक माय फैमिली, मतलब ऐसा है कि मैं सोचूंगी तो लिविंग इज अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप ऑब्वियसली, बट मना कर दोगे कि नहीं, मतलब आप नहीं रहना चाहोगे? इट डिपेंड्स कि मेरा और उसका मतलब कैरियर इज लाइक सेम पाथ पे है कि हम दोनों साथ रह सकते हैं, वी आर डिसाइडिंग कि हमें शादी करनी है और कमिटमेंट्स हैं, सब कुछ है, तो मे बी यस, then I decide, मतलब yeah, then I can go for living. Otherwise वैसे तो I would prefer to go like शादी हो, सीधा शादी, लव मैरिज हो और सीधा लिव इन से बेटर शादी है, बिकॉज मैंने बहुत सारे केसेस सुने हैं। क्या सुना है आपने, बताना? जिसमें जो लोग लिव इन में रह चुके हैं ना, लाइक 6 months और a year, वो लोग मोस्टली शादी नहीं करते फिर। अच्छा, तो ये तो अच्छा हो गया ना उनके लिए। हाँ, शादी करते तो डाइवोर्स हो जाता Correct. 6 महीने में, ऐसे फिर शादी का खर्चा बच गया, लॉयर का खर्चा बच गया। नहीं, एग्जैक्टली। बट मैंने ये केसेस सुने हैं कि जो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और फिर वो लिव इन में गए और 6 महीने हुआ उनको, और देन सुनने में आया कि दे पार्ट देयर वेज। अच्छा, ये तो आई थिंक अगर किसी को सच में शादी करनी ही है ना, मतलब एम है शादी करनी है, या फिर फैमिली का प्रेशर है, जो भी है, आई थिंक फिर उन्हें डायरेक्ट शादी ही कर लेनी चाहिए। आई बिलीव इन दिस। क्या रीजन बना वैसे जो आपने सुना कि लिव इन में रह रहे थे, फिर उनका ब्रेकअप हो गया साथ में वो? क्योंकि वो ज्यादा एक दूसरे को जान गए ना, और दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट, सारी कमी पता लग गई एक दूसरे की। क्योंकि 2 माइंडसेट एक छत के नीचे, तो इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट, इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड ईच अदर। यू नो, हमारे जो पेरेंट्स की जनरेशन है ना,
वो लोगों ने निभा लिया, वो एज जो वो जनरेशन है वो लोग निभा लिया। लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारी जो जनरेशन है, आई एम अ मिलेनियल, बट जो जेनजी है या जो हमारी जनरेशन है, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया के थ्रू हमें इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिल चुका है अभी, इतना कुछ पता लग चुका है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि पीपल आर लाइक वेरी मच लाइक इंडिपेंडेंट, एज आई सेड, और मतलब खुद में ही बिलीव करते हैं कि हमें मतलब वो एकदम से डिसीजन ले लेते हैं। व्हाट आई जस्ट ऑब्जर्व, पेशेंस नहीं है। वाइजली चूज नहीं करते, मतलब एकदम से ना डिसीजन ले लेते हैं कि यार नहीं, हमारा अब अच्छा नहीं चल रहा, तो एकदम से डिसीजन ले लेते हैं कि लेट्स पार्ट आवर वेज। ये मैंने बहुत सुना है, मतलब हाँ, जेंजी नहीं, मतलब आजकल एक्सपोजर इतना मिल गया है ना हमें काम का, सोशल मीडिया का, अगर हमारे पास डिग्रीज हैं और अगर ऑलरेडी मैं भी काम कर रही हूँ, मेरा हस्बैंड या बॉयफ्रेंड भी काम कर रहा है, तो हम कोई भी लड़की या लड़का ज्यादा अब सोचते नहीं है कि नहीं यार एक बार इसको ना सेकंड थॉट देखते हैं कि नहीं, एक बार फिर से सोचते हैं। मैंने नहीं सुना, मतलब मैंने सुना है 1 साल अभी शादी को नहीं हुआ और डिवोर्स का सुनने में आ गया, अरे यार इसका तो डिवोर्स हो रहा है। आपकी क्या राय है पीयूष भाई? कुछ यार अपनी राय तो रखो। आप लोगों की गर्लफ्रेंड्स? नहीं यार, हम तीनों सिंगल हैं। सच और में? हम तीनों की उम्र हो गई है शादी की। यार कोई नहीं, शादी कर लेनी चाहिए यार, बहुत अच्छी चीज़ है शादी, मेरे मानना है। पर हाँ, उससे करो जो तुम्हारी पसंद हो। मतलब जैसे आजकल ये भी होता है ना कि अरेंज मैरिज में कुछ लोग फोर्सफुली कर लेते हैं, फोर्सफुली नहीं करना चाहिए कुछ भी। अगर आपका मन है, दहेज के चक्कर में कर लेते हैं, हाँ, या दहेज के चक्कर में कर लेते हैं, या सेटल नहीं है, तगड़ी चीज़ें मिल रही हैं, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो ब्यूटीफुल यार है, until और unless कि वही compatibility मैच करे और आपकी किस्मत वाली चीज भी, it is beautiful. I have seen. यस। शादी बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दी गई है, पर इतनी है नहीं। वो ये ना, ग्लास खाली है या भरा है, वो हम देख रहे हैं। I think so, एक बात चल रहा है जिसके पीछे सारे भाग रहे हैं, ठीक है, नहीं करनी तो वो भी बोल रहे हैं मुझे भी नहीं करनी, which is wrong. भेड़ चाल है। भेड़ चाल, अपना लड्डू खुद खाओ, यस, और खुद जानो क्या है। यस, भेड़ चाल। और अब इतनी डेटिंग एप्स भी तो आ गई है ना। लोग स्पिरिचुअल हैं, तो लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है और बहुत सारे हो रहे हैं। हाँ, दैट्स गुड, अच्छी चीज है वो इंटरकनेक्टेड वाली चीज, पर अब उसको पॉजिटिव वे में लो ना। स्टोरी पे ही तो हो रहा है वो ज्यादातर। वैसे कुछ लोग जो भी दिखा रहे हैं कि हम भाई स्पिरिचुअल भी हो गए, कुछ भी हो गए। आई थिंक शो ऑफ ज्यादा है, शो भी कर रहे हैं, शो ऑफ ज्यादा है, एक्चुअली शो ऑफ ज्यादा है, बट पीपल आर गेटिंग स्पिरिचुअल आल्सो। यस, हो भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे, समझ रहे हैं। बिल्कुल समझ रहे हैं लोग हो रहे हैं। हाँ, बहुत। शादी का क्या सीन है, क्या की फर्क? हाँ, फेवर में हूँ मैं तो यार, करनी चाहिए शादी, बढ़िया चीज है। अगर सही पार्टनर मिल रहा है, सब सही मिल रहा है, आपको सही हिंट मिल रहा है कि हाँ भाई वाइब आ रही है, तो कर लेनी चाहिए। क्योंकि घर गृहस्थी, आपके पेरेंट्स सेटिस्फाई रहेंगे भाई। पेरेंट्स को पूरी उम्र उम्मीद रहती है कि मेरा बच्चा कब शादी करेगा, यही सोचते रहते हैं। घर वालों को ना गाड़ी चाहिए ना घर चाहिए, घर वालों को चाहिए कि भाई मेरे बच्चे की शादी हो जाए और बच्चा चाहिए, वो उन्हें दे दो तो भाई वो खुश और तुम खुश। मतलब मैं ये मानता हूँ कि भाई कर लेनी चाहिए शादी। पर मैं एक वो देख रहा था रील, उसमें कोई कह रहा था कि भाई अगर शादी करनी क्यों है, अगर दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं और निभाने का मन है, तो भाई टैग क्यों दे रहे हो, वैसे ही साथ में रह लो। या फिर इतनी हैवी वेडिंग मत करके नॉर्मल से अपना कर कुरा के लीगल मैटर में तुम वो हो जाओ। और अगर निभाने वाले अच्छे लोग हो तो निभा ही लोगे उसमें भी, और अगर नहीं निभानी तो फिर वैसे भी नहीं निभाओगे शादी करके भी। तो टैग मत दो, जो पसंद आ रहा है जब तक उसके साथ रहो। यही हो रहा है। एग्री करूंगा इस मैटर में काका वीरे से। काका वीरे ने तो शादी नहीं करनी कभी। अबे लेकिन गर्लफ्रेंड के साथ रह तो रहे हैं यार वो, तो भाई मुझे लगता है कि वैसे मेरे साथ वो ये चाह रहा है कि मैं लिव इन में रह लूंगा, शादी नहीं करूंगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि मतलब देखो, एक इमोशन होता है लव, कंपेनियनशिप, जो सबको चाहिए होती है। सबको चाहिए भाई रात को कोई दिल की बात करने वाला हो, ऑपोजिट जेंडर का, ऑपोजिट जेंडर का जो प्यार करे बेहिसाब। क्यों, कुछ लोगों को सेम जेंडर का भी चाहिए है। हाँ, सेम जेंडर, किसी को दोनों जेंडर भी चाहिए, बाइसेक्सुअल होते हैं लोग। पर कंपेनियनशिप सबको चाहिए, ये बेसिक ह्यूमन नीड है, एक लव अफेक्शन। तो अगर आपको वो मिल रही है तो मुझे लगता है कि
वैसे तो मेरे हाथ में नहीं है, पर मेरा माइंड सेट ये है कि भाई टैग देने से चीजें खराब हो सकती हैं। सो ट्रू टैग देने से होती है। तुझे ये भी लग रहा है कि भाई जिस सोसाइटी में जिस जो हमारी लाइफस्टाइल है, हमारे आगे पीछे जो लोग हैं, हमारा जो कल्चर है, तो उस हिसाब से नहीं कर सकता। ये बात है भाई, तू चाहता है लेकिन ये नहीं कर सकता, ये कह रहा है। हाँ, ये चीज करना तो मैं यही चाहता हूँ कि भाई लाइफ लॉन्ग रहे। रोनाल्डो भाई है, रोनाल्डो भाई बिना शादी के रह रहे हैं, पर बढ़िया लॉयल्टी भी है, उसको एंजॉय भी करा रहे हैं, रिस्पेक्ट भी देते हैं। ब्रो लॉयल्टी का कॉमन उसको नहीं पता यार, लॉयल्टी का तो चलो ठीक है नहीं पता, लेकिन जितना पता चलता है उसकी वाइफ खुश है, बच्चे भी हो गए, फैमिली की तरह रह भी रहे हैं, साथ में घूम भी रहे हैं, सब बढ़िया भी है। अरे वो अंग्रेज है, वो कुछ भी कर सकते हैं, हम थोड़ी इनसाइड व्हाट इज हैपनिंग ना, वी डोंट नो यार ऐसे तो किसी का भी नहीं पता फिर। तो ये तो फिर वही वही पार्टनर टू पार्टनर। तो वही तो कह रहा हूँ, अगर आपको अच्छा पार्टनर मिल गया आप उसके साथ रहो, और अगर म्यूचुअली आपको आगे चल के प्यार नहीं रहता तो फिर भाई पार्ट वेज इजीली, टॉक्सिक मत करो। These days यही चल रहा है। लोग बस इंडिया में थोड़ा छुपा के करते हैं, मतलब छुपा के रह रहे हैं, लाइक फैमिली को नहीं बताते हैं कि जॉब कर रहे हैं, बताते हैं कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ रह रही हूँ या पीजी में रह रही हूँ या रह रहा हूँ, और वो रहते साथ में हैं। हाँ, इंडिया में थोड़ा सा अभी भी हम उतना फास्ट फॉरवर्ड नहीं है। इंडिया में नहीं हो सकती है चीज की, बट लोग फॉलो वही सब कर रहे हैं, लाइक यहाँ डेटिंग एप्स प्रॉपर फॉलो हो रही हैं अब, मतलब स्पेशली मेट्रो सिटी में तो फिर भी अब पेरेंट्स काफी लाइक ओके हैं अभी, लाइक दे आर लाइक सॉर्टेड कि हाँ चलो बच्चे, क्योंकि बट अगर अदर सिटीज की बात करूँ तो वहाँ पे फिर भी अभी काफी मतलब अभी उस लेवल पे नहीं है चीजें, मतलब सब चाहते लिव इन में, जैसा आपने कहा लिव इन में रहना लोग अब चाहते हैं, बिकॉज किसी को भी ना वो हेडेक नहीं चाहिए। वो शादी इज अ बिग प्रोसेस, फिर उसके बाद डिवोर्स इज अ सच अ बिग प्रोसेस, और फिर एलिमनी इज अ बिग प्रोसेस। वो एक अलग प्रोसेस, या डिवोर्स एक अलग प्रोसेस है ना। तो दीज डेज लोगों को ना शांति ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं लोग, मतलब बेसिकली है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो उसके साथ रहो, चाहे शादी में रहो चाहे कैसे रहो, पर अरेंज मैरिज का सिस्टम मुझे नहीं समझ आता कि आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट किसी से मिलके कि शादी करनी ही है। हाँ, तो जो ठीक लग रहा है इससे कर लेता हूँ क्योंकि चेकलिस्ट मैच हो रही है, तो वो मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता कि अगर आपका दिल गवाही नहीं दे रहा, मोस्टली डिवोर्स ही सुन ले। हाँ, मतलब बाद में भी हो जाता है, प्लस उसकी भी ना एक अलग वो एक्साइटमेंट, कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि भाई जिससे पहले बार मिले उसी से शादी कर ली, बोल दिया हाँ अरेंज मैरिज में, पर कुछ लोगों को उसमें भी मजा आता है कि आप जानते हो प्रोसेस लंबा और तुम्हें पता है इसी के साथ ही रहना है, तो उसका एक अलग फन है। अगर भाई वो प्रोसेस ना इसलिए मजेदार है क्योंकि उनको आपस में एक दूसरे के लिए फीलिंग आ जाती है, जहाँ फीलिंग नहीं आती वो लोग तो बस अरेंजमेंट ही कर रहे हैं। There is no love then. हाँ, वो सिर्फ फीलिंग Exactly. आप अट्रैक्ट हो गए हो, बट देयर इज नो लव। पता है दो ये टाइप तो की, सिर्फ दो चीजें हो गई फिर भाई। मैंने मतलब अभी मुझे याद आया कि दो टाइप की मैरिजेस ना ज्यादा वर्क करती हैं, चाहे पहले जमाने का ले लो या इस जमाने का भी। एक तो जिसमें लड़का या लड़की में से कोई एक इंडिपेंडेंट है, मतलब कोई एक कमा रहा है, जिसमें मोस्टली जैसे लड़की घर पर है, तो वो मैरिजेस ज्यादा सस्टेन करती हैं, जो मैंने सुना है और इतना मतलब ऑब्जर्व किया है। और दूसरी जो शादी तो हो जाती है बट हस्बैंड वाइफ कभी कभार मिलते हैं, समटाइम्स दे मीट, वो ज्यादा चल रही है, ज्यादा सस्टेन करती हैं, मतलब वो ज्यादा लॉन्ग टर्म मैंने सुना। उनके डिवोर्स केसेस भाई कोविड में कितने डिवोर्स हुए जब सारे घर साथ रह रहे थे। यस, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आने लग गई थी लोगों को। अच्छा कुछ लोग ये भी है, मैंने देखे कि लॉन्ग डिस्टेंस शादी चला रहे हैं, तो वो एंड अप करते हैं चीटिंग में दूसरा। हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यू आर सेइंग। मैं कह रहा था जो तू पहले एग्जांपल दे रही थी कि जहाँ पे लड़का काम कर रहा है और बीवी घर पे बैठी है, वो चीजें ज्यादा चल रही है। उसी को अगर ऑपोजिट कर दें कि लड़की काम कर रही है, तो वो नहीं चल रहा ना मेरे ख्याल से। मतलब मुझे नहीं लगता कि ये आउट ऑफ लाइक 100 लाइक 10% केसेस में ही कर रहे होते हैं। आई हैव सीन। कैसे बताइयो एग्जाम कैसे भेड़िए की तरह पहुंचे तीनों। हाँ, लड़की चीट। फीमेल इज लाइक भोली इन शॉर्ट वर्ड, ओके। वो कुछ ऑब्जर्व ही नहीं कर रही व्हाट इज हैपनिंग, कि क्या लाइक वेयर इज माय हस्बैंड इज गोइंग, और आई एम नॉट सेइंग कि भाई पीछे पीछे जाके देखो ऐसा। तो वहां अगर वो उसको टाइम ही नहीं दे रहा है, बात ही नहीं कर रहा, कंपैटिबिलिटी मैच नहीं कर रही है, कोई गुड टॉक ही नहीं है, तो कोई चीज लैक कर रही है मे बी समवेयर ऑब्वियसली।
फ्री होल्ड छोड़ दिया बीवी ने तो फिर कहीं ना कहीं निकल जाता है पति। और समटाइम्स बीवी का कोई वो भी तो नहीं है ना, होल्ड भी तो नहीं होता ना, क्योंकि बीवी इज नॉट अर्निंग एंड बीवी की वो स्पार्क आपको मेंटेन करके ना रखना नहीं, बहुत घरों में ऐसा भी है, पति अर्न कर रहा है, बीवी का पूरा होल्ड है, घर से बाहर बंद निकल जाइए। बट मोस्टली अगर देखा जाए जैसा इन्होंने कहा तो यही रखा है पैर तब से। हाँ फिर तो जैसा इन्होंने कहा कि गर्ल्स मतलब वाइफ जो होती हैं वो थोड़ा डम प्ले करती हैं, यू नो होती नहीं है पर उसके हाँ होता कोई डम नहीं है, इट जस्ट दैट दे हैव टू एडजस्ट करेक्ट बिकॉज दे आर नॉट अर्निंग टू बी ऑनेस्ट, है ना। और बहुत केसेस में जब एक बार शादी हो गई तो फिर आप पति जैसा बोलता है और यू नो वैसे ही होता है। बहुत कम फैमिलीज होती हैं जो मायका जो होता है वो सपोर्ट करता है कि यू नो फिनेंशियली तो कोई आई डोंट थिंक सो कोई सपोर्ट करता है पोस्ट मैरिजेस। तो आई थिंक लेडीज यू नो समवेयर वो एडजस्ट करती हैं कि अगर उन्हें पता भी है ना हस्बैंड के बारे में कि हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल और ये सब, तो दे एडजस्ट समवेयर। यार ये तो आप बहुत पुरानी बात कर रहे हो, आजकल कोई नहीं कर रहा है ये। आजकल मेट्रो सिटीज में तो भाई लड़कों को भी चाहिए मेरा पार्टनर अर्न करता हो। एग्जैक्टली क्योंकि खाली बैठा रहेगा तो फिर मेरे ही सर पे प्रेशर रहेगा। दोनों वर्किंग होने चाहिए, बस, डिस्कशन हो रही है, गुड टॉक, गुड कम्युनिकेशन, एवरीथिंग। मतलब ये इसमें ये भी नहीं कि तुम टाइम स्पेंड कम कर रहे हो फिर तुम जब मिलोगे तो अच्छी बात होगी, अदरवाइज ऑल्सो अगर तुम काम करो तुम्हारा एक रूटीन बना रहता है, तुम सुबह उठोगे काम पे जाओगे फिर आओगे, और ना आलस में घर पड़े तुम्हारा वेट ही बढ़ेगा, बीमारियां घर बन जाओ। बिल्कुल इसलिए उठो और बाहर जाओ। क्यों? बट कुछ केसेस में मैंने देखा है कि हस्बैंड इज अर्निंग और उसकी फैमिली नहीं चाहती कि उनकी जो बहू है जो वाइफ है वो अर्न करे और घर से मतलब यू नो काम करे वो। हाँ। ऐसा मैंने बहुत सारी फैमिलीज ऐसी देखी है। अच्छा आप कब मिले पीयूष के घर वालों से? मजाक कर रहा हूँ भाई, ये बहुत मॉडर्न गुजर है ये। आप चाहते हो वैसे वाइफ वर्किंग हो? हाँ वर्किंग हो कोई बट बिजनेस करे, जॉब ना करे, अपना बिजनेस कर ले, है ना, अपना बिजनेस हो रही है। आई हैव सीन इन गुड़गांव। क्या हो रहा है एरिया के हिसाब से? मतलब एरिया टू एरिया इन द सेंस कि गुड़गांव में आई हैव सीन सो मेनी केसेस जहां डिवोर्स के हैं। हाँ मतलब मैंने ऐसा क्यों हो रहे डिवोर्स? हाँ क्यों डाइवोर्स क्यों है वहाँ? एडजस्टमेंट नहीं है, मे बी वही कंपैटिबिलिटी मैच नहीं करी, उसको भी लग रहा है कि वो ठीक नहीं है, मेरे को लग रहा है मैं ठीक नहीं हूँ, उसकी सुन नहीं सकता। क्यों नहीं सुन सकती यार? करेक्ट। और फैमिलीज, लड़कियां फैमिलीज के साथ भी एडजस्ट नहीं कर पा रही, ऐसा भी है जो लड़के वो तो है, वो सच अ बिग फैक्ट। ये बहुत बड़ा फैक्टर हो रहा है। गर्ल इज यू नो ज्यादा मतलब लिटरेट है और ऑन टॉप ऑफ दैट इंडिपेंडेंट है, वर्किंग है, ओह इट्स सच अ डिफिकल्ट डील टू एडजस्ट। वैसे पता है क्या, अगर अरेंज मैरिज भी हो रही है या फिर लव मैरिज भी हो रही है फॉर दैट मैटर, लेकिन अगर जब मैरिज होने वाली होती है ना तो कपल्स को आपस में इतना डिस्कस तो करते ही हैं कि यार हमारी फैमिलीज कैसी होंगी, मेरे मॉम डैड कैसे ऑर्थोडॉक्स हैं, या लड़का बोलता हुआ लड़की बोलती है कि मेरे मॉम डैड ऐसे हैं, क्या तुम एडजस्ट कर पाओगे? उस टाइम पे तो दोनों ऐसे प्यार में होते हैं, वो बोल देंगे अरे हाँ मैं खुद ऑर्थोडॉक्स हूँ, मैं तो कर लूंगी एडजस्ट, मैं तो कर लूँ एडजस्ट। ये रीसेंट और फिर जब ये शादी हो जाती है हाँ, तब उनका असली रूप सामने आता है। असली रूप तो गलती यहाँ पे मुझे लग रहा है ज्यादातर बच्चों की होती है, क्योंकि सबको अपने घर वालों का पता होता है वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। उनको पता है कि भाई वो जो आने वाली लड़की है वो सहन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या फिर लड़के को पता होता है कि हाँ भाई मेरे घर वाले कैसे हैं कैसे नहीं है। स्टार्टिंग का जोश होता है, प्यार भरी बातें करते हैं, बस दे एंड अप फाइटिंग। बहुत सारे बॉयज आई गेस इसलिए भी शादी करते हैं बिकॉज उन्हें अपने घर का वंश बढ़ाना होता है। मैंने बहुत सारी स्टोरीज ये भी सुनी है। तो गलत नहीं है, इसमें सही है तो कि उन्हें लड़की से प्यार स्टार्टिंग नहीं में है नहीं है या इन फ्यूचर हो जाए, वो उनके लिए सेकेंडरी हो जाता है। अरेंज मैरिज की बात कर रहे हो आप? मोस्टली अरेंज मैरिज ये है ना, जिसमें उन्हें वंश, क्योंकि फैमिली प्रेशर इतना करती है कि उन्हें वंश बढ़ाना होता है, इसलिए भी बहुत सारे बॉयज शादी करते हैं। आप मिले हो ऐसे किसी से? हाँ मतलब दैट्स व्हाई मैं जो भी बता रही हूँ ना ये मैंने सच में सुना है, इसलिए ही मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। मैं कुछ भी अपने इमेजिनेशन से नहीं बात कर रही हूँ। अच्छा तो वो कहते हैं कि प्यार व्यार कुछ ऐसा मैटर नहीं करता। हाँ कि they just want to have a kid because their family is pressurizing them, that's why। तो वो बहुत अमीर होते हैं? बहुत अमीर तो नहीं, हाँ, but they have like good money।
मोस्टली गुड, एग्जैक्टली अगर इतनी अच्छाइयाँ सब में आ जाए तो हमारा देश कितना अच्छा। बट वे फिर से वही वाली बात आ रही है कि शायद मेट्रो सिटीज में ये कम हो रहा है, ये शायद जैसे बिल्कुल ही गांव पिछड़े वंश बढ़ाने वाली। इट्स ऑल अबाउट दैट इफ सम, ये तो हर जगह ही हो रही है शायद। और स्पेशली इफ people have good money, you know, good business they are running, then in that case boys is also, well they are also sorted कि हाँ पैसे से तो हम sorted हैं ही, है ना। अब घर वाले प्रेशराइज कर रहे हैं तो कर लो शादी। I want to say one thing, I want to correct actually. हम everyone actually हम प्यार ढूंढने की कोशिश करते हैं बाहर, but we have to see कि हमारे अंदर ही है वो चीज, सेल्फ लव। क्योंकि जब अब खुद ही अंदर से सेल्फ लव नहीं होगा तो हम दूसरे को क्या करेंगे यार। I agree with you. कैसे उसको प्यार दे दोगे, उसको बोलोगे कि वो मुझे प्यार दे, क्यों? आप खुद तो देखो, पहले खुद अपने अंदर ढूंढो वेयर इज। प्यार के काबिल बनो, पहले अपने अंदर रियलाइज करो कि आप ही प्यार हो। पहले प्यार के काबिल बनो, फिर धोखे के काबिल बनो। फिर वो बोलते हैं कि मुझे धोखा मिल गया या मेरे साथ ऐसा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपने होने दिया। आपने होने दिया, वो तभी हुआ। क्यों जो रोक रहा है ना हो ब्रेकअप, उसका भी हो जाता है ब्रेकअप। ऐसे उसने असल में कुछ कमी छोड़ी, कुछ ना कुछ क्रिएट किया होगा ना, तभी वो हुआ। ऐसे वो हो ही नहीं सकता। नहीं, हाँ कुछ ना कुछ तो क्रिएट हुआ ही है। Something happened। और हम अपने में अपनी मिस्टेक्स नहीं देखते हैं, हम बस अपने पार्टनर में मिस्टेक्स देखते हैं। एक्सेप्टेंस नहीं है। हाँ, रियलाइजेशन नहीं है कि हमारी भी तो मिस्टेक हो सकती है ना, और वो ईगो क्लैश। और तुम्हें ऐसा लगता है कि प्यार की वैल्यू भी बहुत कम हो गई है, कि ऐसा हो रहा है कि कोई प्यार अगर दे रहा है तो वो मैटर नहीं करता, पर हाँ कुछ और चीज जैसे कि पैसे हो गया, लग्जरी हो गई, सारी चीज हो गई, ये ज्यादा मैटर कर रही है आजकल। प्यार की जो वैल्यूएशन है वो गिर गई है बहुत ज्यादा आज के जमाने में। इसलिए तो गिरी है बिकॉज अंदर से एक्सेप्टेंस नहीं है ना लोगों को कि दैट, क्योंकि आप इस ग्लास से तो कीमत उस चीज की कह नहीं सकते ना। आपको वो LV का बैग लाके दे देगा या व्हाटएवर, उससे वो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते प्यार। हाँ, आई थिंक तो लोग वांट के लिए ज्यादा कर रहे हैं शादी की, मेरी वांट ज्यादा पूरी हो या डिजायर्स। यस, नीड नहीं देख रहे, नीड है कि नहीं, नीड पूरी होगी इन दैट सेंस, इन लग्जरी वे। मेरे को ये मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, हाँ घूमेंगे फिरेंगे, या सेक्सुअल नीड पूरी होगी बस। सेक्सुअल नीड तो वैसे भी हो रही होगी लोगों की बिना शादी। वैसे कई लोगों की नहीं हो रही होगी, सोचते होंगे शादी कर लेता हूँ। ऐसे ही यू हैव टू बी रिच फ्रॉम इनसाइड आल्सो। अगर आप अंदर से रिच नहीं हो तो वो बाहर से तो सिर्फ दिखावा है ना, व्हाट पीपल आर। सही बात है। हाँ, आई तो टोटली उस चीज में मेरे लिए तो आपको कैसा लड़का चाहिए जो सिंपल जो क्या सोचता हो? यार हंस क्यों रहे हो तुम? ऐसा लग रहा है अपने लिए पूछ रहा है। अपने लिए नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, जब ऐसे कांटे लगा दिए तो फिर आपको कैसा लड़का चाहिए? टिक लगा टिक। क्योंकि उसको खुद मतलब उसको ना खुद से प्यार हो पहले, अच्छा, तभी मुझे प्यार दे पाएगा। जब उसको खुद से ही नहीं होगा तो वो मुझे नहीं दे पाएगा कभी। ये आप कैसे जज उसको सेल्फ लव हो, ये कैसे आपको पता चलेगा कि उसमें सेल्फ लव है कि नहीं? अगर आपको कोई यार वो तो डेफिनेटली सॉरी यस नहीं आई एम सो सॉरी, आप बोलो। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई बंदा पसंद आ रहा है, वही पूछा था मैं, तो आप कैसे जज करोगे यार? आप मुझे तो आपको वो अच्छा लग रहा है लेकिन इसको खुद से प्यार है नहीं, तो वो कैसे जज करोगे? मैं सजेस्ट करूंगी कि वो देख पाए, वो मुझे समझ पाए मेरे बिना बोले। अच्छा, आई मीन ऑब्वियसली वो तो टाइम स्पेंड करने के बाद ही विल गेट टू नो ही इज अंडरस्टैंडिंग मी और नॉट एंड आई एम अंडरस्टैंडिंग हिम और नॉट। तो वो चीज तो टाइम के साथ ही होगी, बट एट द एंड तो फिर भी यू नो अगर वर्क नहीं करती चीजें, स्टिल लाइक 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, आई एम एडजस्टिंग, मैं समझ रही हूँ, वो मुझे समझ रहा है, बट फिर भी चीजें वर्क नहीं कर रही, फिर तो वो मेरी डेस्टिनी में लिखा है। वो तो आई हैव टू एक्सेप्ट इट। मेरे को खुद से ही प्यार करना पड़ेगा और खुद में ही एक वो चीज देखनी पड़ेगी। या तो ये नहीं कि आई एम गोइंग अनदर प्लेस, आई विल नॉट, ऑफ कोर्स मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि तो एडजस्ट करेगी समवेयर डेफिनेटली। As I said, it's all about और ये कम है यार लोगों की ऐसी थिंकिंग कम है। जैसे ही सोच रही है, मतलब ऐसी ज्यादा है कि किसी ने कुछ करा हट पर रह लेकर नहीं, वो वर्क ही नहीं करेगा रिलेशनशिप, वो खुद ही तोड़ देगा। नहीं, पर जैसे खुद ही मजबूर कर देगा कि तू चली जा।
तू तो जबरदस्ती तारीफ कर रहा था, वो तो तैयार है कहीं और जाने को, वो खुद ही भगा देगा मुझे। तू तो ये पर तू ये कह रही है कि तू तो रहना चाहेगी ना, अगर ये वो यही तो कह रही है ये तो, पर वो तो भगा देगा ना, चल निकल। पर इसकी तो अच्छी क्वालिटी है कि एडजस्ट कर रही है, फिर मैच क्यों नहीं करेगी? करेगी। लड़कियां फिर भी करती हैं थोड़ा एडजस्ट। दिल्ली ने नहीं बताया, मेरी यही सोच है जो इसकी सोच है एडजस्ट करने वाली। दिल्ली ने अपनी शादी की राय नहीं बताई। चली तभी रही है, हमारे पेरेंट्स की शादी की एडजस्ट तो करना पड़ेगा। एडजस्ट ही है, एडजस्टमेंट ही है। एडजस्टिंग और समवेयर यू हैव टू एडजस्ट, आई थिंक सो। एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। फ्यूजन ऑफ एडजस्टमेंट, क्योंकि आप करोगे तभी वो करेगा, हाँ अदरवाइज वो भी नहीं करेगा। वो कहेगा कि तूने नहीं की तो मैं क्यों करूं। ईगो क्लैश अगेन। यार ईगो तो बहुत ज्यादा क्लैश हो रही है आज। ईगो ही इज द बिगेस्ट रीजन। पीपल आर नॉट एडजस्टिंग, दैट्स व्हाई। ईगो तो पहले ही दिन उतार के रख दो नीचे, फिर सब कुछ अच्छा है। के नीचे जमने दे, ये रखी ईगो, फिर उसे हटा के बात करो, उसे हटा के रिश्ता बनाओ, देखो कितना प्यारा बनेगा। ये मानना है मेरा। ब्यूटीफुल यार तेरा तो बहुत अच्छा मानना है। बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं। मतलब ये करना पड़ता है आपको। अगर आप प्यार कर रहे हो, किसी से प्यार करते हो, उसके आगे ईगो नहीं आ सकती। अगर आ गई तो तुम प्यार नहीं करते उसको। वाओ मैन, कौन सी गाड़ी मिल रही है? भाई शादी को लेके मेरा ये है कि शादी करनी चाहिए, मैं तो सपोर्ट करता हूँ इस चीज को। बढ़िया चीज है, शादी करो। लव मैरिज करनी लव मैरिज करो, अरेंज करनी अरेंज करो, मैं तो कुछ भी कर लूंगा। दोनों में ऑन है मेरा, तो कोई दिक्कत नहीं। लड़की अच्छी होनी, कि वाइब होनी चाहिए। मुझे अच्छी लगनी चाहिए, घर वाले थोड़े एक्सेप्ट कर लें, चलो हाँ लड़की बढ़िया है, लड़की भी अपनी हाँ शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लड़की भी अपनी लड़की का ही ऑफ है, इसका तो हर जगह से ऑन है। लड़की ऑफ है। तो भाई लड़की अगर मिल जाए बढ़िया तो कर लो शादी, मैं तो कर लो, सही चीज लगती है मेरे को। बढ़िया मतलब बढ़िया लड़की क्या, किस वे में कह रहा है तू? कौन सी बढ़िया लगेगी तुझे लड़की? भाई बढ़िया लड़की क्या ऐसी वो है एट्रीब्यूट जो तू देखेगा कि यार ये लड़की बढ़िया है? भाई दहेज लिया है लड़की जैसे। आप ये बोल रहे हो इसलिए? अब देखो दो भाई हो, दोनों के ट्रेड तो सेम है। माल तगड़ा होना चाहिए, हटा के बात कर, वो तो है ही। देख तूने रखी ईगो, ये ले मैंने रख और माल उठा लिया दोनों भाइयों ने। हाँ। भाई हाँ यही है। मजाक से हटके पूछ रहा हूँ। भाई लड़की सुंदर हो, काम करती हो लड़की, काम करती हो, वेली ना हो, ठीक है। तो ये तो मैंने भी बोला था, काम करती हूँ वर्किंग। बस अपना और संस्कार में वो ये तो अनसेड चीजें है ना कि लॉयल हो, अंडरस्टैंडिंग हो, ऑनेस्ट हो, हाँ केयरिंग हो, ये तो अनसेड चीज है। ये थोड़ी बोलूंगा लड़की ऐसी आ जाए, शादी आ जाओ कल किसी और के बिस्तर पे। नहीं हाँ ये क्यों बोलेगा यार, हाँ सही बात। तो ये सीन है। वैसे मैं गांधी जी का टेक सुनना चाहूंगा पहले। इसने तो चल बता दिया, पहले मैंने भी बता दिया। कहाँ बता दिया? सारा बता दिया। ये थोड़ी बताया है कि तेरे हिसाब से अच्छी लड़की कौन है, थोड़ी बताया है। मेरे हिसाब से सारी लड़की अच्छी लड़की है, दुनिया में कोई खराब लड़की नहीं है भाई। तो कल ले शादी करता क्यों नहीं है फिर? मिल जाए बस। बस की भाई मुझे सारी लड़की अच्छी लगती है, किसी को मैं भी तो अच्छा लगूंगा ना, तभी तो आएगा मजा। भाई तेरे को सारी लड़कियां कोई भी लड़की मिलती है, हर लड़की पसंद आ जाती है। लड़की खराब नहीं होती, सब लड़कियां अच्छी होती है। सब लड़की अच्छी होती है, बट आपके लिए कोई जब बना होता है तो आप उस एक के लिए थोड़ा अलग फील करते हो। वो जब फीलिंग जिसके लिए आ जाएगी, हम ये नहीं कह रहे कोई खराब है, किसी से वाइब मैच हो जाती है। तेरे लिए अगर मैं तेरे हिसाब से पूछूं, तू मेरे से ये तू मुझसे 2-3 महीने भी पहले पूछता ना, या 2-3 दिन पहले, पर मैं अभी पूछ रहा हूँ। हाँ, तो मेरा आंसर होता कि मैं क्वालिटी गिनाता, ये चेकलिस्ट। पर अब मुझे लगता है कि भाई सारी क्वालिटी फीक के पड़ जाती है कोने में। जब सही इंसान आपके सामने आता है ना, तो सच में आपको उसमें सब कुछ अच्छा ही लगता है। ये सो ट्रू। मतलब तू बुराई में भी अच्छा ही ढूंढ, बुराई दिखती नहीं भाई, आपको लगता है यार इसमें आपके सोल कनेक्शन, यू नो, वेरी ट्रू। अब उसकी कमियों को ना नेग्लेक्ट, या फिर आपको उसकी कमी दिखाई नहीं पड़ती, या फिर इसे दूसरे शब्दों में कह लो जो शिवम मलिक भाई एक दिन कह रहे थे कि भाई जिससे होनी होती है तो आपकी आंखों पे पर्दे गिर जाते हैं। भाई सही बात है। तो फिर आप तभी तो फिर धोखे भी आते हैं ना सामने। ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करता। अब मेरे को लगता है कि अगर मैं कुछ डिफरेंटली फील करूंगा किसी के लिए तो वही सही होगा।
बताओ पर वो क्या डिफरेंटली फील होगा, वो क्या है, मतलब ये तो तेरे को पता होगा कि अच्छा ये मैंने डिफरेंटली फील कर लिया तो हाँ यही है यार, यही भाई है। उसकी कोई डेफिनेशन थोड़ी होती है। प्यार क्या होता है? क्या होता है बता। फ्रीडम भाई बता प्यार, तू बता तेरे हिसाब से प्यार पता क्या होता है, तू बता। साले वैसे तो बढ़ चढ़ के नू क्या प्यार नहीं कर रहे, ईगो कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, कर रहे लेकिन हो। मैं तेरे से पूछ रहा हूँ ना अभी तो, भाई क्या कि डिफरेंट फील क्या होता है? क्या होगी वो फीलिंग? भाई डिफरेंट फील क्या करते हो? जो जैसे आप मान ले कभी जैसे स्कूल में कोई क्रश होता है ना, या स्कूल की कोई गर्लफ्रेंड होती है, तो आप उसको अलग अलग से नोटिस करते हो, हर कोई बात करते हुए उसका रिएक्शन नोटिस करते हो, थोड़ा ज्यादा देखते हो, या एक अर्ज होती है अंदर से कि भाई उसका वेट कर रहे हो, या किसी के मैसेज का वेट कर रहे हो, या बात का वेट कर रहे हो, तो आपको पता चलता है ना यार मैं इसके लिए डिफरेंटली फील कर रहा हूँ। क्यों भाई दिल्ली? भाई अब इसकी कोई डेफिनेशन थोड़ी है। शुभम भाई आपकी बात कभी गलत हो सकती है। ये समझ ही नहीं रहा। आप और मैं, हम यहाँ पे दो नहीं है, हम यहाँ पे 6 है। एक है। तो भाई सही कह रहा है यार, मतलब ये भी यार एकदम लेजिट बात है कि सामने अगर तुम्हें कोई लड़की आई, तुम्हारी शादी उससे होनी होगी तो ऑटोमेटिकली पर्दे आ जाएंगे आंखों के आगे। मोटे मोटे ट्रेड्स ना सबके सेम है, किसी में गुस्सा ज्यादा है, किसी का लुक ज्यादा अच्छा है, किसी का एटीट्यूड उतना कम अच्छा है। सही बात। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मोटे मोटे हर इंसान में, लड़कों के सिमिलर ट्रेड्स है, लड़कियों के सिमिलर ट्रेड्स हैं। आपके लिए जो बना होगा उसके लिए आप कुछ अलग फील करो। Yes, वो अलग, वो हवाएं अलग चलने लगेंगी। बटरफ्लाई है ना, बटरफ्लाईज वाइब्रेशन। और वो बटरफ्लाईज भी एक बढ़िया जोन होता है यार, वो आएगा तभी शादी होगी, वरना बिना बटरफ्लाई के शादी नहीं हो सकती। वो स्माइल आ जाती है अपने आप। बट इन दैट केस लोगों को ऐसा लगता है कि बटरफ्लाई आ गई, और जैसे ये वाली जो चीज आपने बोली, उस चीज में ना ऐसा भी होता है समवेयर कि लोगों को लगता है मुझे प्यार हो गया, बट वो प्यार नहीं है, अट्रैक्शन होती है। बट वो आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है। वही हाँ, वो 2-3 महीने में अगर फेड हो गया या और जल्दी, तो वो लव नहीं। तुम्हारे लिए पता चल रहा है बटरफ्लाई है, उसके लिए पता नहीं क्या है, उसको कुछ कब्ज हो रही है, उसके गैस हो रही है। समझ रहा, बटरफ्लाई नहीं कुछ और है ये, उसके लिए कुछ भी नहीं। मेरी एक पीस ऑफ एडवाइस यही है कि आप एक ट्रिप प्लान करो। अगर आप किसी को सच में ट्रिप पे जाएंगे तो काम हो जाएगा। ट्रिप पे जाएगा तो वहाँ ड्रम में वो जो आप बात कर रहे हो वो सब होने के बाद भी एक ट्रिप प्लान करो। आई एम सेइंग दिस, तू ये कह रही है जानने के लिए एक दूसरे को जानने के लिए ना, कि उसके वो न्यूआंसेस हैं, जो उसकी छोटी छोटी अच्छाइयाँ या जो भी वो बिहेवियर है, फेक करना चाहता है, फॉर नहीं कर पाएगा। आई बिलीव यहाँ रह के भी कर लेगा, ट्रिप पे रह के भी नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। घर रहकर भी कर लेगा, अगर आप 10 साल भी कर लेगा, 5 साल भी कर लेगा। या जिसको रहना है ना वो रहेगा, जिसको नहीं रहना वो रहकर भी फेक रहेगा। हाँ, आई एग्री विद यू यार। देखो, अगर वो फेक मेरी नजरों में फ्रॉड है, फिर मुझे नहीं लगता कोई 5-10 साल तक फ्रॉड है। फिर जो एक एक्सट्रीम लेवल के बाद भी अगर फेकनेस को कंटिन्यू कर रहा है, देन ही इज अ फ्रॉडस्टर। पता है कि आप सही कह रहे हो कि एकदम बंदा पागल बना सकता है, ट्रिप्स पे जाओगे तब भी पागल बना सकता है, क्योंकि लड़के जेन्युइनली पागल बनाने में, हरामीगर्दी में इस टाइम बहुत आगे चल रहे हैं। वो किसी को भी पागल बना सकते हैं, लेकिन 5-10 साल किसी को पागल बनाना बहुत टफ है। मुझे लगता है 1 साल में ही पता लग जाता है। 3 महीना 6 महीने तक तुम पागल बना सकते हो बहुत इजीली। भाई मुझे लगता है कि, लेकिन ना पूरे दिन भर अगर आप किसी के साथ रह रहे हो तो 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट एक आर्ग्यूमेंट कहीं पे तो कोई अपने ओरिजिनल कैरेक्टर में आ ही जाता है। अगर कोई इंसान 1 साल, आप जैसे बात कर रहे हो, 1 साल फेक बन रहा है, मेरी नजरों फिर वो गर्ल स्टूपिड है, बहुत डम गर्ल है। फिर मेरी नजरों में अगर वो लड़की 1 साल रहने के बाद भी उस इंसान को नहीं पहचान पा रही है, जो उसकी रियलिटी है वो नहीं पहचान पा रही है, देन वो गर्ल डम है। फिर या तो फिर वो उसमें कुछ ऐसा देख रही है जो जिसके लिए वो लेट गो करने को लेट इट गो कर रही है, लेट इट बी कर रही है। सो ट्रू, जो मैंने अब पहले बोला था। को भी यही लगता है कि भाई एक बार तो इंसान अपने ओरिजिनल सेल्फ में आ ही जाएगा एक दिन में, चाहे वो कितना ही फेक कर ले। मेरी मान लो, मैं सबको बोल रही हूँ, अगर आप किसी को लाइक करते हो एंड बहुत डीप रिलेशनशिप है आपका, उसके बाद भी एक बार ट्रिप प्लान कर लो 4-5 दिन का। एंड कहाँ जाना चाहिए आपके हिसाब से ट्रिप? वो कहीं पे भी। किससे कराए? मेक माई ट्रिप से। नहीं आप ब्रांड एंडोर्स कर रहे हो, ब्रांड एंडोर्स कर। कोई नहीं यार, वैसे ही कोई ब्रांड नहीं आ रहा, कोई देख के ही आ जाए। हाँ यार, ट्रिप के वाले आ जाओ यार। तो मेरा यही कहना है कि ट्रिप प्लान करोगे ना, उसके बाद यू विल गेट द रियलिटी ऑफ दैट पर्सन।
कोई पर्टिकुलर डेज भी आप रेकमेंड करते हो कि 6 दिन तक जाओ, 7 दिन तक जाओ, या 3 आप दिन? 3-4 days के ट्रिप में भी यू विल गेट टू अंडरस्टैंड ईच अदर। बस 3 दिन में यार। मेरे को लगता है रोड ट्रिप पे भी जाओगे ना, रोड एक रूम में साथ रह रहे हो आप, एक रूम में साथ रह रहे हो ना, एक वॉशरूम यूज कर रहे हो, यू नो बहुत चीजें होती है। आप जाओ, फिर मुझे बताओ। वॉशरूम के हिसाब से ही लड़के की असलियत खुल जाएगी, सारा हाइजीन खुल जाएगा, तमीज भी है, सुसु करने की नहीं है इसको। खाते टाइम बहुत सब, जब आप 3 टाइम का मील शेयर कर रहे हो, बहुत चीजें बता देता वो है। शेयर कर रहे हो, वहाँ वो कैसे पेमेंट कर रहा है, किससे कैसे बिहेव कर रहा है, लड़की कैसे बिहेव कर रही है। वो 1 साल में भी जैसे अबे ये तो 3 दिन में ही दिखा रही है, तू कहाँ 1 साल पे पहुंच गई। मैं तो 3 दिन में बोल रही हूँ। ये कि ट्रिप पे भी आप जान सकते हो, अगर ट्रिप पे चलेगा मेरा 3 दिन। मेरा बिलीव है कि अगर आपको किसी के साथ लाइफ टाइम प्लान, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप प्लान कर रहे हो, तो आई थिंक यू शुड गो ऑन अ ट्रिप विद दैट पर्सन। ठीक है, चलो भाई, इस पॉडकास्ट का टेक अवे यही ले लो। आपकी ट्रिप पे आप जाना चाहोगे शादी से पहले? नहीं, शादी से पहले नहीं। आप? मैं जाना चाहूंगा। जब से इन्होंने बताया ना तो मेरे कान खड़े हो जाए। अब से पहले मेरा ना था, लेकिन इन्होंने मेरी जो है ना को हाँ कर दिया। इन्होंने बहुत एडवाइस बहुत तगड़ी दी है। ये इसलिए नहीं जाना चाहता कि इसको ना पहचान जाए, लड़की का भी मना कर दे, इसलिए ये मना कर रहे हैं। लड़की को तो ये क्या जानेगा, कोई इसे ही ना जाने। मैं क्यों जानूं लड़की को, मुझे जानो आके। आप जाना चाहोगे याशिका? जाना चाहोगे आप ट्रिप पे जाना चाहूंगी घूमने, शादी से पहले? बस फन के लिए जाओ, एक for दूसरे को enjoyment, समझ आता है। not for to know each other। नहीं, वो तो यू विल ग्रेजुअली, वो तो यहाँ रहते हुए भी जान यहाँ पर लेंगे। रहकर भी मैं उसको जान सकती हूँ, ऐसा नहीं कि ट्रिप इज द ओनली रीजन। हाँ, ये बात सही है। that's true, that's true। यहाँ पे मिल लो उससे 24 घंटे या 7-8 घंटे। नहीं होता, बिलीव मी, नहीं होता है। वो सब अच्छा ही रहता है तब तक, लड़की की तरफ से भी सब अच्छा रहता है, लड़के की तरफ से भी सब अच्छा रहता है। जब आप 4-5 दिन स्पेंड करते हो ना साथ में, मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ जब गई थी तो मुझे समझ आया। उससे पहले मेरी फ्रेंड की और जो मेरी फीमेल फ्रेंड्स, मेल फ्रेंड्स की ना, जो एक परसेप्शन था उनको लेके मेरी नजर, क्योंकि वो सब दूर दूर रहते थे, है ना, वो एक अलग था। जब मैं उनके साथ ट्रिप पे गई, ये तो सिर्फ मैं फ्रेंड्स की बता रही हूँ, उन्होंने भी मुझे जाना। ऐसा नहीं कि आई एम दी बेस्ट, आई एम नॉट दी बेस्ट, मेरी भी कुछ यू नो एक दूसरे के साथ वाइब कितनी मैच हो रही है, और उनकी भी। तो एक दूसरे को जाना हमने बहुत ज्यादा, तो इसलिए चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो कोई, ये टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी होता है। एक दूसरे का दिन रात, एक रूम, ये सब शेयर करना, या एक होटल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑनेस्टली यार। Agreed, agreed। शुभम, आप बताओ, आप ट्रिप पे जाना चाहोगे? Definitely भाई, I support the travel culture with your partner, yes, I agree। जाना चाहोगे आप उसको जानने के लिए, पर्पसली ट्रिप पे जाओगे जानने के लिए? जानने के लिए पर्पसली ट्रिप पे जाया जा सकता है भाई, अगर उनके पेरेंट्स। देखो यार, इतना बड़ा मैरिज का भाई डिसीजन, बहुत चीजें पता चलती हैं कि बंदी बराबर का खर्चा करने के लिए विलिंग है कि नहीं, अपना पैसा निकाल रही है कि नहीं, शॉपिंग। और मेरे को मजा भी आ रहा है या नहीं आ रहा है यार, किसी के साथ घूमने में ही मजा। और तुझे पता ही है हमें ट्रैवलिंग कितनी पसंद है, तो अगर घूमने में ही नहीं मजा आ और रहा, पता लगवाना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, जो हमने उसको अपने ट्रेड्स बता रखे हैं, फिर जो उसे हमारे ट्रेड्स पता है, एक आध उसके विपरीत मार दो। बिल्कुल सो ट्रू। रियल साइड निकलेगी ना, गुस्से वाली कुछ तो निकलेगी, वो और समझ में आएगी भाई कितना गुस्सा कर रहे हैं, क्या गुस्सा ही सीन तो है, सबसे ज्यादा समझ आता है, वो क्रैंकीनेस वो सबसे पहले समझ आती है। वो तो यहाँ भी कर सकते हैं, उसके लिए ट्रिप क्या जरूरत है। यहाँ हम 3-4 घंटे के लिए मिलते हैं, डेट करते हैं, डिनर करते हैं, है ना, या पार्टी कर ली साथ में, उसमें कुछ नहीं समझ आता, उसमें सब अच्छे ही रहते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो यू नो रिलेशनशिप में हो आप। दिस इज माय ऑब्जर्वेशन। ऑसम गाइस, ऑसम, मजा आ गया इस पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट को यहीं खत्म करते हैं हम। दोस्तों, आपसे हम यही कहेंगे कि अगर आपको इस पॉडकास्ट में मजा आया तो आप अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और दोनों हमारे जो ब्यूटीफुल गेस्ट हैं, इनके इंस्टाग्राम यहाँ स्क्रीन पे फ्लैश हो ही रहे थे, आप इन्हें जाके फॉलो कर सकते हैं। और आप हमें कुछ टॉपिक सजेस्ट करना चाहें नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए, तो आप कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप बिना सब्सक्राइब करे हमारा चैनल देख रहे हैं, तो आप एक सब्सक्राइब बटन भी दबा सकते हैं। आप जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे दोनों ऑडियंस से? शादी करो बढ़िया। आपने तो ट्रिप वाला दे ही दिया, आपका रह गया। मतलब जानो, ऑब्वियसली एंजॉय, फन, मतलब हर जगह कहीं भी जाओगे वो पहचान लोगे, ऐसा नहीं है। ट्रिप पे जाओ या शॉर्ट ट्रिप भी प्लान कर सकते हो, तो
शादी करो, इन शॉर्ट ऐसा नहीं है. अरेंज एंड लव मैरिजेस बोथ आर गुड. वेरी नाइस. ऑलराइट दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में. टिल देन बाय बाय. Okay, thank you.